हर साल तकरीबन 1,80,000 स्टूडेंट MD-CAT टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और पाकिस्तान में अगर सीट देखी जाए तो पाकिस्तान में तमाम प्रोविंसेस का मिला के MBBS की सीट 17,600 है और BDS की सीट 3,800 है। मींस इसका मतलब ये हुआ कि 1,80,000 में से सिर्फ 21,400 की सिलेक्शन हो जाती है। बाकी 1,58,000 स्टूडेंट वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते जिनकी वजह से उनकी सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट दिन और रात मेहनत करते हैं, वो तमाम किताबों को, टेक्स्ट बुक को 3 से 4 मरतबा याद करके जाते हैं, वो और बुक्स को भी साथ में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब वो टेस्ट के दिन जाते हैं तो टेस्ट में वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते जिनकी वजह से उनकी सिलेक्शन हो जाए। उनके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिस रीजन की बात करेंगे वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। कैट का टेस्ट एक कंफ्यूजिंग टेस्ट है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं चेक करता बल्कि आपकी थिंकिंग भी चेक करता है। सारे स्टूडेंट टेस्ट वाले दिन जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो न्यूमेरिकल को देखते हैं, उन्हें समझ तो आती है कि ये कौन से टॉपिक से, उन्हें ये भी समझ आ रहा होता है इस टॉपिक से ये न्यूमेरिकल दिया गया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि हम फार्मूला कौन सा यूज करें। अगर थ्योरी बेस्ड सवाल होते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमें थ्योरी बेस्ड इसी थ्योरी से दिया गया है, लेकिन उसको समझ नहीं आती कि इसमें मांग क्या है। इस सब का सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस नहीं करते MCQs की। लाइक सपोज अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, जैसे पावर का फार्मूला है वर्ड डिवाइड बाय टाइम है। अब हमें सिर्फ ये पता है कि वर्ड गिवन होगा, टाइम गिवन होगा तो हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर सवाल में मास दे दिया जाए, हाइट दे दी जाए और टाइम दे दिया जाए और फिर कहें कि इसको पावर मालूम करके दो, फिर वो वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो वर्क डिवाइड बाय टाइम का फार्मूला है, ये मास और हाइट दे दी है, ये कैसे करेंगे। सो इसमें क्या होता है, वो कंफ्यूज होते हैं और जिन्होंने सॉल्व किया होता है वो सिंपली वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं, mgh डिवाइड बाय टाइम कर लेते हैं, वो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर आपने इस तरह स्किल डेवलप करनी है, थिंकिंग डेवलप करनी है, सो आपको क्या करनी होगी, MCQs की बहुत सी प्रैक्टिस करनी होगी। MD-CAT की प्रैक्टिस की बुक की जाए तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, इतनी ज्यादा बुक्स हैं कि अगर आप उसके पीछे छुपना चाहें तो आप आसानी से छुप सकते हैं। अगर आप गिनने पर आ गए तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और अगर आप खरीदने पे आए तो आपकी जेब जवाब दे बैठेगी, लेकिन वो बुक्स खत्म नहीं होंगी। सवाल आता है कि MD-CAT की तो बहुत सी बुक्स पाई जाती हैं, सो हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें। आज हम उन 4 बुक्स को डिस्कस करेंगे जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको किसी बुक की जरूरत नहीं होगी। पहले नंबर पे है किप्स की तमाम बुक्स, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की एंड बायोलॉजी की, ये सबसे बेस्ट बुक्स हैं। किप्स की अगर आप फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs और थ्योरी बेस्ड MCQs ये होते हैं, और उसके इतने बेस्ट MCQs हैं कि अगर आप वो सॉल्व कर लें तो आप इजीली मार्क्स गेन कर पाएंगे। और ज्यादातर स्टूडेंट के पास वो बुक अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि MD-CAT वो जो उधर एकेडमी है वो सिर्फ एकेडमी के स्टूडेंट को बुक्स देते हैं। सो डिफरेंट वेबसाइट हैं जिन्होंने ये किप्स की बुक्स को अपलोड किया हुआ है, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। नंबर सेकंड, केमिस्ट्री की बुक किप्स की। केमिस्ट्री वाले भी उसमें सारे न्यूमेरिकल बेस्ड, थ्योरी बेस्ड MCQs किए हुए हैं, और आप इजीली उसको सॉल्व करो तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक टॉपिक, एक चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बात कौन सी कही है, जो आपसे रह गई हो आपको क्लियर हो जाएगी वो बात। साथ में इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी MCQs है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 25 MCQ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। सो आप अगर ये सॉल्व करेंगे, साथ में टॉपिक वाइज अगर आप टॉपिक उधर पढ़े और साथ में MCQs करते रहे, तो आपको टॉपिक भी क्लियर होगा और इंशाल्लाह एग्जाम में भी आप फुल स्कोर कर पाएंगे। इंग्लिश किप्स की इंग्लिश, ज्यादातर स्टूडेंट को यही मसला रहता है कि वो इंग्लिश की कहीं से सोर्स नहीं ढूंढ पाते और वो हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं कि इंग्लिश कहां से करें। सो किप्स की बुक में ऐसी इंग्लिश मौजूद है जो तमाम ग्रामर को उन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इजीली वो पूरी ग्रामर को पढ़ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का ग्रामर का MCQs आ सकता है, और ज्यादातर उसी टाइप के MCQs आते हैं। वोकैबुलरी की बात की जाए तो वोकैबुलरी आपकी जो अपनी बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो उधर से आप करें, सो आपके इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बाकी है, जो ग्रामर टाइप है, वो आप अगर किप्स की बुक को फॉलो करें तो आपके लिए काफी बेस्ट होगा। सेकंड नंबर पे चैंपियन सीरीज केमिस्ट्री की बुक है, और इसमें तमाम MCQs को सॉल्व किया होता है। काफी मजे के MCQs इसमें है, इसमें तमाम थ्योरी बेस्ड भी हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं, और इससे काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो अगर केमिस्ट्री के लिए आप ये वाली फॉलो करें या किप्स की फॉलो करें, ठीक है, सो आपका इजीली MCQs सॉल्व हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे है ये कारवां की बुक, MD-CAT की बुक। इसमें तमाम MCQs सॉल्व किए गए, इसमें फिजिक्स का भी सॉल्व किया गया है, इसमें केमिस्ट्री का भी सॉल्व किया गया है, बायो, इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग के MCQs भी इसमें मौजूद है। इसमें तमाम फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस, थ्योरी बेस, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल बेस, थ्योरी बेस, बायो की भी थ्योरी बेस सारे MCQs, और इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग के तमाम MCQs पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे है किप्स की ये बुक जो हर मार्केट में अवेलेबल है। इसमें हर चैप्टर के 50 MCQs होते हैं, और ये 50 MCQs काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। इसमें तमाम ऐसे जो
पिछले पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज ये होते हैं और आप इजीली इसके एमसीक्यूज अगर सॉल्व करेंगे तो अगर पास पेपर का कोई किसी टाइप के एमसीक्यूज है या कोई इस तरह न्यूमेरिकल बेस काफी मुश्किल से एमसीक्यूज है वो इसमें सारे सॉल्व है। सो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो करेंगे सो आप इजीली एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ये 4 बुक्स परचेज कर लें सो आप इजीली एमडीकैट का टेस्ट क्लियर कर पाएंगे और आप वो एमसीक्यूज जिसमें आपको मसला होता था, आप न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होते थे, सो इजीली आप वो मार्क्स स्कोर कर पाएंगे जिसकी वजह से आपकी भी सिलेक्शन हो जाए।